हरे कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण में बालकांड में आगे की कथा सुनेंगे। कौशल नामक एक विशाल भूखंड का विस्तार सरयू नदी के तट तक था। वह भूमि हरी भरी, संपन्न एवं अन्न से परिपूर्ण थी। अयोध्या की प्रसिद्ध नगरी का मनुष्य जाति के राजा वैवस्वत मनु की इच्छा से इस विस्तृत क्षेत्र में निर्माण किया गया था। यह भव्य नगर 96 मील लंबा एवं 24 मील चौड़ा था। इस नगरी का विस्तार क्रमानुसार किया हुआ था और इसके सुंदर सीधे मार्ग मतवाले हाथियों की सूंड से छिड़के गए सुगंधित जल से सुवासित होते थे। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराएं अपने सुंदर विमानों में बैठकर यहाँ भ्रमण करती एवं पुष्पों की वर्षा करती थीं। अयोध्या के मेहराब नुमा द्वार पथ संगमरमर से निर्मित थे तथा द्वारों पर स्वर्ण एवं रजत की नक्काशी की गई थी तथा बहुमूल्य जवाहरात जड़े थे। शत्रुओं को दूर भगाने में सक्षम तोप और प्रक्षेपास्त्र नगर की दीवारों की सुरक्षा करते थे। बाजार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यवस्थित ढंग से निर्मित थे। मार्ग के किनारे पर 7 मंजिला भवन सुनियोजित ढंग से निर्मित था। बहुमंजिला महलों से सुशोभित अति सुंदर उद्यानों से आवृत तथा वाद्यों के स्फुरण से गूंजती हुई अयोध्या नगरी स्वर्ग के राजा इंद्र की नगरी अमरावती से भी प्रतिस्पर्धा करती थी। नगर भर में भाट और गायक भगवान के यश का गुणगान करते तथा नर्तक भगवान की सर्व कल्याणकारी लीलाओं पर आधारित नाटकों का मंचन करते। अयोध्या में फलों वाले वृक्षों एवं असीमित पुष्पों से परिपूर्ण अनेक सुंदर उद्यान थे। नीले, लाल एवं सुनहरे वर्णों के कमलों से भरे सरोवर थे और वायु में ऊंचाई तक जल की फुहार छोड़ते हुए फव्वारे थे। मंद वायु फव्वारों से सुगंधित फुहार लेते हुए अपने स्पर्श से प्रजा को शीतलता प्रदान करती तथा उष्ण ग्रीष्म ऋतु को भी बसंत के समान बना देती। सारस एवं मयूर की ध्वनि सर्वत्र सुनी जा सकती थी। अयोध्या के जल स्रोतों एवं छोटी नदियों में प्रवाहित जल गन्ने के रस के समान मधुर था और उसका उपयोग न केवल पेयजल के रूप में अपितु अनेक आम्र पुंजों को सींचने के लिए भी होता था। सुंदर संरचना वाले अनेक भवन और महल बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित थे एवं पताकाओं तथा तोरणों से सुसज्जित थे। उनका सौंदर्य वैकुंठ के महलों से प्रतिस्पर्धा करता था। सहस्त्रों योद्धा इस भव्य नगरी की सुरक्षा करते थे। वे इतने निपुण धनुर्धर तथा रथ योद्धा थे कि सहस्त्रों व्यक्तियों से एक साथ युद्ध कर सकते थे। अयोध्या के मार्ग में सदैव प्रजा का आवागमन रहता। विश्व के सभी भागों से राजा और राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर भुगतान करने आते और अयोध्या के राजा के प्रति आदर प्रकट करते। व्यापारीगण निकट एवं दूरस्थ स्थानों से आकर क्रय विक्रय हेतु एकत्रित होते। ब्राह्मण पुरोहित प्रायः भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए एवं वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते हुए देखे जाते। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले सत्य को समर्पित ये ब्राह्मण समस्त गुणों से युक्त थे। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राजऋषि थे। वे एक महर्षि के समान प्रख्यात थे। वे असीमित शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम उग्र योद्धा थे। उनके तथा प्रजा के धार्मिक होने के कारण अयोध्या एक प्रामाणिक वैदिक सभ्यता का सजीव चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव वहाँ पूर्णता से उपलब्ध था और पापमय जीवन से उत्पन्न होने वाले भौतिक दुख व्यावहारिक तौर पर नगण्य थे। अयोध्या में चारों वर्ण यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा आश्रम राज्य की शांति एवं संपन्नता बनाए रखने के संयुक्त प्रयास करते। न कोई चोरी करता और न ही कोई कृपण था। उद्दंडता, नास्तिकता, कठोर व्यवहार तथा कटुवाणी की अनुपस्थिति से यह नगरी उत्कृष्ट थी। इतने वैभवशाली एवं सम्मानित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें उनकी वंश परंपरा को कायम रख सकने वाला कोई पुत्र प्राप्त न था। अंततः बहुत विचार करने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को अपने कुल के पुरोहितों को बुलवाने की आज्ञा दी। जब वशिष्ठ एवं वामदेव मुनि सहित ब्राह्मण वहां पहुंचे तब महाराज दशरथ ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे द्विश्रेष्ठ, अनेक वर्षों से मेरी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है,
परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। चूंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः मैं प्रसन्नता का आडंबर नहीं कर सकता। वस्तुतः मेरा जीवन व्यर्थ एवं दुखद प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार कर तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया है। चूंकि आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे। महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ करवाने के इस प्रस्ताव को सभी पुरोहितों ने एक मत से स्वीकार किया और तब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र ही आवश्यक प्रबंध करने की आज्ञा दी। तब सुमंत्र महाराज दशरथ को वह कथा सुनाने के लिए एक ओर ले गए जो उन्होंने सनत कुमार द्वारा सुनी थी और जिसको उन्होंने मुनियों की सभा में सुनाया था। सुमंत्र ने कहा, प्रिय महाराज, आपको यह कथा रोचक लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आप भविष्य में 4 यशस्वी पुत्रों के पिता होंगे। यह इस प्रकार हुआ कि सनत कुमार ने पहले यही कथा पिछले युग के सतयुग में कही थी, अतः उनके द्वारा वर्णित कोई भी घटना अभी तक घटित नहीं हुई है, किंतु सुदूर भविष्य में इसका घटना निश्चित कहा गया है। राजा रोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य में सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब महाराज रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित की और उनसे अकाल का कारण पूछा। मुझे ज्ञात है कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में यह भयंकर अकाल पड़ा है। हे द्विश्रेष्ठों, चूंकि आपका ज्ञान असीम है, कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताएं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ मृगी ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि हैं जो वन में निवास करते हैं। मृगी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम ऋष्यशृंग है। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उनसे अपनी पुत्री शांत का विवाह करा दें, तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांता वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थी, किंतु राजा के निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दी गई थी। अकाल समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने का आग्रह किया, तब उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें भय है कि यदि हम मृगी ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋष्यशृंग का पालन पोषण उनके पिता ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी भी नहीं देखा है। चूंकि ऋष्यशृंग ने स्त्री जाति के किसी सदस्य को कभी नहीं देखा है, अतः वह उनके सानिध्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है। प्रिय महाराज, चूंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमने ऋष्यशृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर वैश्याओं को उनके पास भेजकर स्त्रियोचित रीति से उन्हें प्रलोभित किया जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार से आपका उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो जाएगा। महाराज ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा एवं अत्यंत सुंदर वैश्याओं को बुला भेजा। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एवं समुचित पारितोषिक पाने का आश्वासन प्राप्त करके वैश्याएं किसी भी कीमत पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन की ओर चल दी। तत्पश्चात वैश्याओं ने मृगी ऋषि के आश्रम के पास अपना शिविर स्थापित किया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋष्यशृंग अपने घर से भ्रमण करने निकले और वैश्याओं के शिविर में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही युवतियां आनंद पूर्वक उनके पास गईं। जब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा, तब उसने उत्तर दिया कि मैं मृगी ऋषि का पुत्र हूँ और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूँ। आप सब अत्यंत सुंदर हैं। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा एवं सत्कार को स्वीकार करें। वैश्याएं ऋष्यशृंग के साथ आश्रम गईं, जहां उनको चरण धोने के लिए जल दिया गया, जलपान करवाया गया एवं अनेक प्रकार के फल मूल प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया गया। वे युवतियां ऋष्यशृंग के पिता के शीघ्र ही लौट आने की शंका से भयभीत थीं तथा अधिक समय तक वहां रुकना नहीं चाहती थीं। जाते समय उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे सादर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋष्यशृंग का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्ठान खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो अकेले फल फूल खाने की आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान को एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वैश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा।
युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋष्यशृंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋष्यशृंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋष्यशृंग उन वैश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नता पूर्वक ऋष्यशृंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, यह हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारी इस भव्य चलायमान कुटिया अर्थात विमान में बैठकर उस स्थान को चलें जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकें। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो गया। हृदय से पराजित ऋष्यशृंग निसंकोच वैश्याओं के संग चल दिया। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंग राज्य में राजा रोमपाद की राजधानी वापस ले आईं। वस्तुतः जब ऋष्यशृंग गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋष्यशृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति ऋष्यशृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। जब राजा समझ गए कि ऋष्यशृंग पूर्णतः संतुष्ट हैं, तब महाराज रोमपाद ने उनसे एवं उनके पिता से अभय दान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें ऋष्यशृंग को छल पूर्वक घर से लाए जाने के कारण क्रोधित न हो। ऋष्यशृंग ने राजा को अभय दान दे दिया। तत्पश्चात शांता के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नवपरिणीत दंपति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि आप अपने मित्र रोमपाद से सहायता लेंगे एवं उनसे आग्रह करेंगे कि वे कौशल राज्य में आकर ऋष्यशृंग को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के संपादन के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों की प्राप्ति द्वारा आपकी कामना पूर्ण होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।